नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी तारीख की कहानी में चलते हैं जो सिर्फ कैलेंडर पर एक छुट्टी नहीं है। नहीं, ये तो भारत के लोकतंत्र की धड़कन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गणतंत्र दिवस की। तो 26 जनवरी 2026 भारत मनाएगा अपना 77वां गणतंत्र दिवस। हर साल की तरह गर्व होगा, शानदार जश्न होगा। लेकिन इस तारीख के पीछे ना एक बहुत ही गहरी कहानी छिपी हुई है। पर यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? अगर आज़ादी 15 अगस्त को मिली, तो फिर 26 जनवरी को इतना बड़ा जश्न आखिर क्यों? क्या कनेक्शन है इन दो तारीखों के बीच? इस सवाल का जवाब वो हमें मिलेगा इतिहास के पन्नों में। तो चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं और 26 जनवरी की इस कहानी को परत दर परत समझते हैं। इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द, पूर्ण स्वराज। सोचिएगा, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक सपना था। ब्रिटिश शासन से पूरी तरह आज़ादी का, यानी पूर्ण स्वशासन का सपना। अब ये टाइमलाइन देखिए, इससे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले 1929 लाहौर में पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया। फिर इसी वादे को सम्मान देने के लिए ठीक अगले साल 26 जनवरी 1930 को पूरे देश ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया। और यही वो वजह है कि सालों बाद जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, तब भी उसे लागू करने के लिए 2 महीने रुका गया। क्यों? ताकि 26 जनवरी 1950 की उस ऐतिहासिक तारीख को चुना जा सके। उस पुराने वादे को एक हमेशा के लिए दी गई श्रद्धांजलि थी। तो आखिर उस ऐतिहासिक दिन 26 जनवरी 1950 को हुआ क्या था? चलिए उस दिन के कुछ यादगार लम्हों को दोबारा से जीते हैं। वक्त था सुबह के ठीक 10:24 और उसी पल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। बस उस एक लम्हे के साथ भारत ने एक नए युग में, एक नए दौर में कदम रखा। और इस ऐतिहासिक दिन का गवाह बनने के लिए भारत अकेला नहीं था, पूरी दुनिया की नज़र थी। और पहले मुख्य अतिथि आए थे इंडोनेशिया से राष्ट्रपति सुकर्णो। ये नए आज़ाद भारत की वैश्विक दोस्ती का एक बहुत ही मजबूत संकेत था। अच्छा, अब एक चौंकाने वाली बात। आज हम जो इतनी भव्य परेड देखते हैं ना, पहली परेड वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। यकीन मानिए, पहली गणतंत्र दिवस परेड आज की तरह कर्तव्य पथ पर नहीं हुई थी। वो हुई थी इरविन स्टेडियम में, जिसे अब हम नेशनल स्टेडियम के नाम से जानते हैं। जरा कल्पना कीजिए, इतिहास की शुरुआत कितनी अलग थी। तो ये दिन सिर्फ एक समारोह नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो भारत की पहचान को फिर से परिभाषित करने का दिन था। इसी दिन भारत आधिकारिक तौर पर एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। ब्रिटिश डोमिनियन का दर्जा हमेशा के लिए खत्म हो गया और सारनाथ के अशोक स्तंभ को हमारा राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया। तो उस पहले समारोह से लेकर आज तक क्या कुछ बदला है और क्या वैसा ही रहा है? चलिए देखते हैं कि ये परंपरा आखिर विकसित कैसे हुई। ये तुलना देखिए, बिल्कुल साफ पता चलता है कि वक्त के साथ कितना कुछ बदला है। 1950 में जगह थी इरविन स्टेडियम और आज भव्य कर्तव्य पथ। पहले मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे और 2026 में यूरोपीय संघ के शीर्ष नेता होंगे। ये साफ दिखाता है कि न सिर्फ हमारी परंपरा बल्कि दुनिया में भारत की जगह भी कैसे विकसित हुई है। और हाँ, 2026 का समारोह भी काफी खास होने वाला है। थीम है वंदे मातरम के 150 वर्ष, मतलब हम अपने विरासत का जश्न मनाएंगे। परेड अब कर्तव्य पथ पर होगी और देश भर से करीब 10,000 विशेष मेहमान इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनेंगे। और हाँ, ये उत्सव 29 जनवरी को शानदार बीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ ही समाप्त होगा। लेकिन इन सभी समारोहों और जश्न के बीच, इन सब के केंद्र में एक ऐसी विरासत है जो हमेशा रहती है, जो हमारे गणतंत्र के असली प्रतीक को दर्शाती है। तो आखिर इन सारी परंपराओं, इन सारे समारोहों की जड़ में क्या है? इस गणतंत्र का असली और सबसे शक्तिशाली प्रतीक वो कोई परेड नहीं है, कोई झांकी नहीं, बल्कि वो दस्तावेज है जो हम सबको रास्ता दिखाता है, भारत का संविधान। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस पवित्र दस्तावेज की जो मूल हाथ से लिखी हुई प्रतियां हैं, उन्हें वक्त की मार से कैसे बचाया जाता है? इसका जवाब ना विज्ञान और इतिहास के एक अविश्वसनीय संगम में है। ये जो मूल प्रतियां हैं, ये संसद भवन की लाइब्रेरी में खास केसों के अंदर रखी हैं। और पता है उन केसों में क्या भरा है?
हीलियम गैस। जी हाँ, हीलियम, ताकि उसकी स्याही, उसका कागज हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। क्या कमाल का तरीका है अपनी राष्ट्रीय धरोहर को संभाल कर रखने का। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हर साल जब हम इस दिन को मनाते हैं तो एक गणतंत्र के तौर पर जो वादे किए गए थे उन्हें नवीनीकृत करने का, उन्हें फिर से जीने का असली मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।